सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन की कुछ फनी एंड थग लाइफ मोमेंट्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देदारा को हराने वाले तुम हो, हाँ? तो अलविदा पार्टिकल स्टाइल एटॉमिक डिस्मेंटल जुत्सु। सास्के का चक्र खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हाँ, ऐसा हुआ है क्योंकि मैंने उसकी बॉडी को मॉलिक्यूलर लेवल तक तोड़ दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। और अब तेरी बारी है लड़की। सास्के कहाँ है? कहाँ है वो? सुचिका के सास्के कहाँ है? मैंने उस लड़के को धूल में बदल दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, उसे मैं मारना चाहता था। उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? तुम्हें ये करने का कोई उससे लड़ने का एक और मौका मिलेगा। तो रोना बंद करो रायकागे। सास्के! मेरा नाम है मदरा उचिहा। मैं यहाँ तुम सबको कुछ समझाने आया हूँ, और एक बार जब तुम मेरी बात समझ जाओगे तो तुमसे एक सवाल पूछूंगा। ये मेरे प्लान के बारे में है, प्रोजेक्ट सुकीनो में। ये देखो इसे, ये क्या हाल बना दिया इस जगह का। इसलिए मैं निंजा को कभी यहाँ नहीं ठहरा था। सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए। सास्के ने उचिहा की सारी नफरत को अपने सर पर ले लिया है। उसका दोस्त और उसकी ताकत का सोर्स। उसकी नफरत ही उसका सबसे ताकतवर हथियार है, और अब वो श्राप की ताकत से पूरी दुनिया को मिटा देना चाहता है। यही है सास्के का निंजा वे। सास्के ने यह रास्ता अपनी मर्जी से चुना। अब करने को सिर्फ एक ही चीज रह गई है कि मैं खुद उससे जाकर पूछूं। क्या? जाओ, सास्के का इलाज करो। सास्के को लौटा दो इसी वक्त। ये उस बात पर तय होगा जो तुम मेरी बात सुनने पर करोगे। ये ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक है। तो असल में ये है मदारा की पावर। हाँ, अब क्या तुम सब मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो? पहले ये बताओ, तुम सास्के को अपनी तरफ क्यों करना चाहते हो? 5 कागे से लड़ाई करके उसकी आंखों की ताकत और बढ़ जाती, और इसीलिए मैंने उसे यहाँ भेजा था। सुसानु बना पाने वाला शारिंगान बहुत रेयर होता है। मुझे ऐसे टैलेंट की कद्र है। मैंने सोचा था 5 कागे को कमजोर करके तुम में से एक को अगवा कर लिया जाएगा, पर मैंने ज्यादा ही उम्मीद कर ली। मैं सचमुच हैरान हूँ कि मदारा उचिहा अभी तक जिंदा है। तुम अपनी ताकत से इस काम को अंजाम दे सकते थे, वो भी आसानी से। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इस तरह वार करने की जरूरत क्या थी। फिलहाल मेरे पास बहुत कम ताकत है। मैं अपने पुराने दिनों की बस एक परछाई की तरह हूँ। फर्स्ट होकागे हाशिरामा के साथ मेरी लड़ाई से मिले घाव बहुत गहरे थे। आखिर ये क्या प्रोजेक्ट है सुकीनो में? तुम क्या करने की सोच रहे हो? बड़ी लंबी कहानी है। अच्छा होगा अगर मैं बैठ कर सुनाऊं। बकवास बंद करो, सीधे सीधा बताओ कि वो प्लान है क्या? उचिहा क्लैन में एक प्राचीन स्टोन टैबलेट का बहुत महत्व है, जो लीफ विलेज में एक अंडरग्राउंड रूम में है, और उन्हें बिना विजुअल पावर के नहीं पढ़ा जा सकता। उस पर वो राज हैं जिन्हें खुद सेज ऑफ 6 पाथ्स ने लिखा था। अब तुम्हारी कहानी बचकानी होती जा रही है। सेज ऑफ 6 पाथ्स तो एक कल्पना है। ये एक हकीकत है। ये बताओ, सेज ऑफ 6 पाथ्स का तुम्हारे इस प्लान से क्या लेना देना है? सेज ने कभी इस दुनिया को एक राक्षस से बचाया था। किस तरह का राक्षस? वो राक्षस सभी टेल्ड बीस्ट से मिलकर बना था। वो था 10 टेल्स। पर मुझे तो लगा था सिर्फ 9 ही टेल्ड बीस्ट है। जैसा कि मैंने कहा, वो सभी 9 टेल्ड बीस्ट से मिलकर बना था। 10 टेल्स के चक्र को 9 अलग अलग हिस्सों में बांटकर इन टेल्ड बीस्ट्स को बनाया गया था, और ये काम सेज ऑफ द 6 पाथ्स ने अकेले किया। 10 टेल्स का जिंचुरिकी बनने के बाद सेज इंसानियत के दायरे से आगे निकल गए थे। अब मुझे समझ में आया तुम्हारा प्लान क्या है। तो तुम उन 9 अलग अलग चक्रों को मिलाने की कोशिश कर रहे हो, और तुम उस ताकत के साथ आखिर क्या करने वाले हो? 10 टेल्स को जिंदा करूंगा, और क्या। मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें न नफरत होगी न जंग। यही है
प्रोजेक्ट सुकीनो में। तुम पागल हो, मैं दुनिया यूं ही तुम्हारे हवाले नहीं करने वाला। और इस तरह की नकली दुनिया में होगा भी तो क्या, ना कोई सपने ना कोई उम्मीद, वो बस एक झूठ होगा। अच्छा, तो फिर ये बताओ तुम 5 का आगे में मिलकर क्या हासिल कर लिया? अब 8 और 9 टेल्स को मेरे हवाले कर दो और मेरे प्लान में मेरा साथ दो। नारुतो उज़ुमाकी को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। और ना ही मैं। तुम क्या कहते हो रायकागे? मैं अपने भाई को इसे नहीं सौंपूंगा। चलो ठीक है, मैं इसी पल से जंग का ऐलान करता हूँ। 4th ग्रेट निंजा वॉर अब से शुरू होती है। क्या 4th ग्रेट निंजा वॉर की शुरुआत? क्या हो गया है तुम्हें? अब हमारी अगली मुलाकात जंग के मैदान में होगी। क्या बात है पोंटा? मास्टर किन, ये अगात्सुकी में से एक है। मैंने तुम्हें कहा नहीं तलाश किया ये टेल्स, क्योंकि मेरी ग्रेट ब्लेड सामेहाडा को पावरफुल चक्र बहुत पसंद है। माफ करना, लेकिन मैं सामेहाडा को भूखा नहीं रख सकता और ये तुम्हें खाना चाहती है। लगता है इस बेयर को तुमसे अटेंशन चाहिए। पोंटा, ये भले ही बड़ा है, लेकिन तुम्हारे बेयर को खत्म करने का कोई फायदा नहीं। पोंटा एक रैकून है। तो उसे ऐसी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। और मैं ये भी लिख लेता हूँ कि पोंटा एक रैकून है। हाँ ये कर लो पहले। कैसा लगा मेरा मजाक? तो इसका मतलब तुम दखल अंदाजी करोगे? हाँ, विंड स्टाइल से ज्यादा पेनेट्रेटिंग होना बहुत इंप्रेसिव है। अगर मुझे लग जाए तो मुझ में भी एक होल बन जाएगा। पेंसिल की पेनेट्रेटिंग पावर लाइटनिंग स्टाइल के हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन से बढ़ा दी गई है। मेरे वार से मुश्किल है बच पाना, आसान नहीं किलर बी को हराना। वो उन्हें डायवर्शंस की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो मुझे फंसा सके। वो मिड रेंज डिस्टेंसेस से लाइटनिंग स्टाइल एनहांस्ड निंजा टूल्स इस्तेमाल करके मुझे पढ़ रहा है। बढ़िया। यहाँ आखिर चल क्या रहा है? बी का सुपर वाइब्राटो लाइटनिंग ब्लेड उस सोर्ड को पियर्स नहीं कर पाया। अब समझ आया, तुम मेरा चक्र चुरा रहे हो। बी, अब मैं समझा, वजह उसकी सोर्ड है। वो तुम्हारा सारा चक्र छीन रही है और उसी ने शायद तुम्हारे सुपर वाइब्राटो लाइटनिंग ब्लेड से कांटेक्ट में आने से पहले ही उसका चक्र छीन लिया। ये बहुत रेयर है कि सामेहाडा इतनी एक्साइटेड होती है। इसका मतलब तुम्हारे टुकड़े करना अब जरूरी है। लगता है मेरी ब्लेड को तुम्हारा ऑक्टोपस फ्लेवर्ड चक्र बहुत पसंद आ गया। एक्चुअली तुम्हारी आंखें हैं काफी प्रिटी। अफसोस ये नहीं देख पाएंगे अब दुनिया की ब्यूटी। अब मैं तुम मैं हूँ इसामे होशिगाकी। इसामे होशिगाकी, तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें दूंगा रुला और सब कुछ भुला। वैसे तुम्हें पता है वाइल्ड में ऑक्टोपस शार्क्स खाते हैं। उस स्वॉर्ड शार्क स्किन की एपेटाइट काफी ज्यादा है और वो एक स्पीड ईटर है, लेकिन वो एक वक्त पर सिर्फ 6 टेल्स जितना चक्र ही खा सकती है। लगता है इस बार शार्क ऑक्टोपस को खाने वाली है। ये पहली बार है कि सामेहाडा इतनी बड़ी हो गई है। मैं मदद करता हूँ। एंटर टेल्ड पी स्टेट। ऐसा मत करना बेवकूफ, मर्ज होने के बाद हर हमले में बहुत ज्यादा पावर होगी और पूरा एरिया तबाह हो जाएगा। तुम वैसे तो कभी ऐसे बहाने नहीं बनाते भी, तो तुम क्या करने वाले हो? वर्जन 2 स्टेट में लड़ने वाले हो? सही जवाब। डरने की क्या है बात जब तुम हो मेरे साथ दोस्त। ये है वर्जन 2 स्टेट। मैं अमेज्ड हूँ, बिना इसके दिमाग पर असर हुए ये इतना सारा चक्र कंट्रोल कर पा रहा है। इस वॉल्यूम और क्वालिटी के मुकाबले पहले वाला चक्र कुछ भी नहीं था।
यस, तुमने कर दिखाया। अब तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। उसकी वो सोर्ड दुश्मन का चक्र चुरा कर उसे अपने मास्टर के अंदर स्टेमिना के रूप में ट्रांसफर करती है। मुझ में एक खास बात है, मेरा ओपोनेंट जितना ताकतवर होता है मैं भी उतना ताकतवर बन जाता हूँ। मैं थकने वाला नहीं और ना ही मैं गिरने वाला हूँ। ऑटो स्टाइल सुपर एक्सप्लोडिंग वाटर शॉक वेव।